तो इस लेक्चर में हम आईओ मैपिंग डिस्कस करेंगे, इनपुट आउटपुट मैपिंग। अब यहाँ पे जब आईओ डिवाइस से कम्युनिकेशन होगा तो सीपीयू को डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स एक्सेस करने पड़ेंगे। और प्रीवियसली मैंने ये भी बताया था कि जब सीपीयू डायरेक्टली किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, एक तो मेथड है कि मेमोरी के थ्रू, अगर डिवाइस के पास सफिशिएंट सर्किटरी अरेंजमेंट है, सफिशिएंट प्रोसेसिंग पावर है, तो जो ट्रांसफर है वो डायरेक्ट सीपीयू से डिवाइस की तरफ हो सकता है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो ये जो हमारा मैपिंग है सीपीयू का डिवाइस से, आइदर थ्रू द मेमोरी और विदाउट मेमोरी, इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट मैपिंग। तो ये जो ट्रांसफर है डिपेंडिंग ऑन दिस, ये दो तरह से हो सकता है हमारा, आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। आइसोलेटेड में सीपीयू के पास सेपरेट अरेंजमेंट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी से कम्युनिकेशन के लिए, जबकि मेमोरी मैप्ड में इसके पास कॉमन बसेस होती हैं। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेमोरी और आईओ इनपुट आउटपुट को कम्युनिकेट करने के लिए जो बसेस यूज होती हैं, तो उन बसेस का अरेंजमेंट हमारा सेपरेट है या आइदर थ्रू द मेमोरी, ठीक है। तो ये इसी पे बेस्ड है हमारी मेमोरी मैप्ड और आइसोलेटेड। तो जो आइसोलेटेड है इसमें सेपरेट बसेस यूज होती हैं सीपीयू का मेमोरी से कम्युनिकेशन के लिए और सीपीयू का आईओ डिवाइस से कम्युनिकेशन के लिए। जबकि मेमोरी मैप्ड के फिर दो तरीके हैं जिस पे हम आते हैं अभी। जो मेमोरी मैप्ड होगा तो उसमें मेमोरी मैप दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है हमारा। एक तो ये है कि कॉमन बस यूज होती है मेमोरी और आईओ के लिए, लेकिन कंट्रोल लाइन सेपरेट होती है। कॉमन बस से मतलब कि डेटा बस और एड्रेस बस तो कॉमन है। सीपीयू का मेमोरी और आईओ से कम्युनिकेशन के लिए ये डेटा बस और एड्रेस बस ये कॉमन है, लेकिन कंट्रोल लाइन सेपरेट है। पहला मेथड तो ये है। दूसरा ये है कि सारी कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस तीनों कॉमन, यानी यूज वन कॉमन बस फॉर बोथ मेमोरी एंड आईओ विद कॉमन कंट्रोल लाइंस। तो मेमोरी मैप के जो दो डिफरेंट तरीके हो गए, वो सिर्फ अंतर ये है कि एक तरीके में सीपीयू का आईओ और मेमोरी से कम्युनिकेशन के लिए सारे बसेस कॉमन हैं, और दूसरे मेथड में सीपीयू का मेमोरी और आईओ से जो कम्युनिकेशन है उसमें कंट्रोल सिग्नल अलग है, कंट्रोल लाइंस अलग है। और एज वी नो कि डिवाइसेस के भी अपने एड्रेसेस होंगे जो या तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक्सेस होंगी या मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। जैसे हमने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स के मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए थे, किसी को याद है कौन कौन सी कैटेगरी के थे? एक तो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन था, दूसरा डेटा ट्रांसफर था, और तीसरा प्रोग्राम कंट्रोल। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू मेमोरी। और डेटा मैनिपुलेशन में फिर तीन टाइप के थे, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो आइसोलेटेड की बात करते हैं। तो आइसोलेटेड मेथड जो है उसमें सीपीयू हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी दोनों से सेपरेटली कम्युनिकेट करता है, यानी इसके पास अलग अलग सेट हैं दोनों से अलग अलग कम्युनिकेट करने के लिए। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, तीनों बसेस
का जो सेट है वो मेमोरी से सीपीयू की तरफ अलग कनेक्शन है, और ये सीपीयू का आईओ डिवाइस से अलग कनेक्शन है। आइसोलेटेड का मतलब ये है। तो अब ये आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट उस केस में पॉसिबल है कि जिसमें एक सेपरेट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर अवेलेबल है इन एडिशन टू सीपीयू। कहने का मतलब ये है, अगर हम मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि अगर सीपीयू किसी आईओ डिवाइस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है तो उसके पास जो सीपीयू का जो अरेंजमेंट है वो सेपरेट बसेस होंगी आईओ डिवाइस के लिए। तो आईओ डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए आईओ डिवाइस के पास भी प्रोसेसर यानी प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वाली चिप, या उसको हम ये कहें कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, सच काइंड ऑफ प्रोसेसर कि जिसमें इनपुट आउटपुट सीपीयू से कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है, उसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, it has a much more capability to do many more things. बट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से हमारा मतलब वो चिप जो इनपुट आउटपुट सीपीयू से डिवाइस की तरफ कम्युनिकेट करा सके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से इनपुट आउटपुट डिवाइस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा सके विदाउट द हेल्प ऑफ मेमोरी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आईओपी जो है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, वो हमारा इंडिपेंडेंट पाथवे, इंडिपेंडेंट कंट्रोल सर्किटरी प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। अब इंटरफेस एंड मेमोरी एड्रेसेस, तो इसमें जो आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट है, इसमें दोनों में अंतर ये है कि मेमोरी ट्रांसफर और आईओ ट्रांसफर में ये अंतर है कि ये तो मैंने बताया ही कि सेपरेट रीड लाइन कंट्रोल लाइन के थ्रू ये होता है। तो इसमें हमारा क्या है कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस से डिफरेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि जब इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एज वेल एज द सीपीयू बोथ रिकॉग्नाइजेस द एड्रेसेस फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइस। मेमोरी मैप्ड में इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कोई सेपरेट एड्रेस नहीं है। इनफैक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो मेन मेमोरी में जो बफर है उसके थ्रू सीपीयू का कम्युनिकेशन होता है मेमोरी मैप्ड। आइसोलेटेड में devices have the separate addresses because कि CPU recognizes the devices separately। तो जो मेमोरी एड्रेस है वो इंटरफेस एड्रेस यानी डिवाइस का एड्रेस से मतलब इंटरफेस के एड्रेस से। इंटरफेस इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट हैज द एड्रेस। तो मेमोरी का जो एड्रेस है वो अनइफेक्टिव रहता है डिवाइस के एड्रेस से, इंटरफेस के एड्रेस से, क्योंकि कम्युनिकेशन मेमोरी के थ्रू नहीं होता है, बफर के थ्रू नहीं होता है। कमेंट रीड राइट कंट्रोल लाइंस। अब इस केस में कि ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि जो एड्रेस लाइन पर एड्रेस है वो मेमोरी के लिए है या आईओ डिवाइस के लिए, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रीड राइट कंट्रोल लाइंस हैं। तो अकॉर्डिंगली कि अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस से ट्रांसफर होना है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए जो रीड और राइट कंट्रोल लाइंस है उनको इनेबल करना पड़ेगा, और अगर मेमोरी से ट्रांसफर हो रहा है तो मेमोरी के लिए इनपुट जो रीड राइट कंट्रोल लाइंस है उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। है इसमें समझने में कुछ भी नहीं, घूम फिर के बस चीजें वो थोड़ा बल्कि लग रही देखने में और समझने में आसान। और अगर मेमोरी मैप्ड आईओ की बात कर रहे हैं तो एज आई टोल्ड रिसेंटली इसमें क्या है, कॉमन बस के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारा ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू टू मेमोरी और मेमोरी सीपीयू टू आईओ। क्योंकि इस केस में क्या है मेमोरी मैप में कि नाउ सीपीयू कैन कम्युनिकेट टू मेमोरी डायरेक्टली। तो अब इसमें जो एड्रेस स्पेस है, एड्रेस स्पेस से हमारा मतलब क्या है, वर्चुअल मेमोरी वी हैव स्टडीड। एड्रेस स्पेस की मींस सीपीयू जो भी एड्रेसेस जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस, तो वो कहां कहां पर हैं
ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में है कि मेन मेमोरी में है, वो कंप्लीट एड्रेस उस प्रोग्राम की करेस्पॉन्डिंग। तो इसमें इनपुट आउटपुट हो चाहे मेमोरी रीड हो, दोनों के लिए सेम एड्रेस स्पेस है। वो इसलिए है कि कंप्लीट एड्रेस स्पेस हमारा मेन मेमोरी या मेन मेमोरी टू वर्चुअल मेमोरी, इनसे ही मिलके बना है। जबकि आइसोलेटेड में क्या है कि जो एड्रेस स्पेस है वो डिवाइस का अलग है। हेलो। हाँ, थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्लास में। ओके। हाँ, तो ठीक है ये। तो इसमें ओवरऑल यही है कि कंप्यूटर्स यानी सीपीयू मेमोरी और आईओ एड्रेसेस को डिस्टिंग्विश नहीं करता, क्योंकि सारा एड्रेस स्पेस जो मिल रहा है वो मेमोरी एड्रेस से ही मिल रहा है, क्योंकि आईओ डिवाइस सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहा है इसमें, मेमोरी मैप्ड आईओ। तो आईओ इनपुट आउटपुट के लिए कोई इसमें सेपरेट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जो भी ट्रांसफर है वो मेमोरी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही होना है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस को कोई डेटा जाना है तो पहले सीपीयू का मेमोरी में आएगा, मेमोरी से आईओ डिवाइस को जाएगा, और जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगे वो केवल मेमोरी ट्रांसफर के रिलेटेड जनरेट होंगे। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, इसमें नया कुछ नहीं है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में। ओवरऑल थिंग इज दिस कि मेमोरी के लिए सेपरेट, मतलब आईओ डिवाइस के लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शन नहीं है। इनको पढ़ लो 3 पॉइंट को। फैच डिकोड एग्जीक्यूट ये सब मैंने समझा दिया, बता ही दिया था तुम लोगों को पहले। फैच डिकोड एग्जीक्यूट एज यूजर परफॉर्म होगा। फैच जो ऑपरेशन था हमारा, क्या था फैच में? डेटा फैच, या डेटा फैच नहीं, इंस्ट्रक्शन फैच। डेटा फैच तो ऐसा है ना कि मैंने उसको बताया था कि डेटा फैच, कुछ राइटर जो है डेटा फैच को अलग फेज एज्यूम करते हैं, और कुछ एक जो है जो एग्जीक्यूशन साइकिल है उसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो जो हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर है, डेटा फैच है, एएलयू ऑपरेशंस हैं, ऑल कम्स अंडर द execution phase. So most of the writers say the execution phase does all these things. तो पहले डेटा फैच होगा, उसमें वो सॉरी इंस्ट्रक्शन फैच होगा, जिसमें क्या होगा, क्या होता है इंस्ट्रक्शन फैच में? मेमोरी से, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन हमारा आएगा डेटा बस के थ्रू, डेटा रजिस्टर में, मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर से फिर इंस्ट्रक्शन आईआर में जाएगा, आईआर रजिस्टर में, और डिकोड फेज में वो आईआर रजिस्टर की पूरी एनालिसिस होगी। ठीक है, और एग्जीक्यूशन में, ठीक है, इसमें कुछ नया दिख रहा है तुम लोगों को? सारी चीजें तुम समझते ही हो कि अगर फैच डिकोड एग्जीक्यूट ढंग से समझा है तो ये सारी चीजें हमें मालूम है कि पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से एड्रेस है, रजिस्टर पर एड्रेस आएगा, फिर वो एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी से इंटरेक्ट होगा, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड होगा, फिर वो मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगा, फिर आईआर में आएगा, फिर जो भी टोटल ऑपरेशन है। रीड इनपुट के लिए होता है और राइट आउटपुट के लिए होता है। तो जो हमारी कंट्रोल लाइंस हैं, ठीक है, 3 तरह की बसेस हम जानते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। कंट्रोल बस केवल ये सिग्नल भेजता है कि रीड या राइट, या कुछ अगर और कोई इंडिकेशन है, इंटरप्ट है हमारा, मेमोरी इंस्ट्रक्शंस,
तो अगर सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन फैच कर रहा है या ऑपरेंड फैच कर रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन फैच या डेटा फैच अगर मेमोरी के लिए है, तो मेमोरी का एड्रेस एड्रेस लाइन पर पुट होगा। ओके। और कंट्रोल सिग्नल में मेमोरी रीड या मेमोरी राइट कंट्रोल लाइन इनेबल हो जाएगी। ये सब उसमें पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसलिए इसको मैं लाइटली बता रहा हूँ। हार्डवेयर डिवाइसेस हैविंग स्मॉल प्रोसेसर्स, तो ये वही स्टेटमेंट है कि जो मैंने बताया था कि सेपरेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वाली डिवाइसेस। ठीक है, अब वो डिवाइस कोई भी हो सकती है, हमारी वीडियो कंट्रोलर हो सकती है, या हार्ड डिस्क हो सकती है, या स्मार्ट प्रिंटर हो सकता है। तो इन डिवाइस के पास अगर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, स्मॉल प्रोसेसर है, तो उन प्रोसेसर्स में कंट्रोल यूनिट एज वेल एज द रजिस्टर्स भी होगा। ठीक है, मतलब जो डिवाइस के भी रजिस्टर होंगे। तो जो डिवाइस में राइटिंग का मतलब है कि वो उनके रजिस्टर से कम्युनिकेशन हो रहा है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का। और आईओ प्रोसेसर सीपीयू के अंडर में वर्क करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, डिवाइसेस विल वर्क अंडर द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर विल वर्क अंडर द सीपीयू। तो अब ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, उनके बेस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं इनका। तो पहला है तो है एड्रेस। तो आइसोलेटेड आईओ में एज वी नो कि मेमोरी और आईओ के लिए अलग अलग एड्रेसेस हैं। तो मेमोरी का एड्रेस तो ठीक है, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस है वो बेसिकली उनके इंटरफेस का एड्रेस है। और मेमोरी मैप्ड में कि आईओ डिवाइस और मेमोरी कॉमन एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं, बिकॉज कि जो कम्युनिकेशन है वो मेमोरी के थ्रू है। और फिर दूसरा क्राइटेरिया है रीड राइट। तो आइसोलेटेड में क्या है कि सेपरेट रीड राइट कंट्रोल लाइन मेमोरी और आईओ के लिए यूज होती है। इसी तरह सेपरेट आईओ रीड एंड राइट सिग्नल भी यूज होते हैं। जबकि मेमोरी मैप्ड में क्या है कि सेम सेट ऑफ रीड राइट सिग्नल मेमोरी और आईओ के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है कि आईओ रीडिंग और राइटिंग जो है वो मेमोरी रीड राइट के सिमिलर होता है। तीसरा इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आइसोलेटेड आईओ है तो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस भी सीपीयू यूज करेगा आईओ डिवाइस के लिए और मेमोरी को रीड करने के लिए। मतलब अगर मेमोरी रीड होगी तो वो सेपरेट ऑपकोड होगा, सेपरेट इंस्ट्रक्शन होगा, और आईओ रीड होगा तो वो सेपरेट होगा, क्योंकि वो मेमोरी के थ्रू जाना ही नहीं है। और मेमोरी मैप में सेम इंस्ट्रक्शन, चाहे वो आईओ को डेटा जा रहा हो या मेमोरी को, वो फाइनली तो मतलब मीनवाइल तो मेमोरी को ही जाएगा ना डेटा, मेमोरी से ही होके जाएगा। तो उसके लिए कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, मेमोरी में डेटा पहुंच जाएगा, मेमोरी से आईओ में ट्रांसफर हो जाएगा। मेमोरी एक्सेस कमांड्स। क्या हो रहा है लास्ट बेंच? व्हाट्स गोइंग ऑन? तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेमोरी एक्सेस कमांड्स। आइसोलेटेड आईओ में जो मेमोरी एक्सेस के लिए कमांड हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, और आईओ डिवाइस को एक्सेस करने के लिए कमांड जो है वो सेपरेट है। मेमोरी मैप्ड आईओ में ये जो मेमोरी एक्सेस के लिए इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स हैं वो लार्ज है, मतलब ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं। ज्यादा इसलिए है कि वो कॉमन है मेमोरी और आईओ के लिए। यहाँ सेपरेट सेपरेट है, मेमोरी के अलग हो गए, आईओ के अलग हो गए, आईओ आइसोलेटेड में। इनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आइसोलेटेड आईओ का है हमारा
इंटेल 80x86 आर्किटेक्चर, मतलब 80286 386 486 इस तरह के, जिसमें इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेशन के लिए। जबकि मोटरोला प्रोसेसर्स में ये मेमोरी मैप होता है। एक स्लाइड और बचा है उसका। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर का हमारा जो कंटेंट्स है वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि 3 तरह से हो सकता है कम्युनिकेशन: प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट ड्राइवन आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए। तो प्रोग्राम्ड आईओ में कि प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कंट्रोल होता है, मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंट्रोल होता है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। इंटरप्ट ड्राइवन में यह है कि सीपीयू डज समथिंग, तो सीपीयू के पास इंटरप्ट सिग्नल होता है और ये इंटरप्ट्स आता है उन डिवाइसेस के थ्रू सिग्नल के फॉर्म में कि नाउ ट्रांसफर हैज बीन कंप्लीटेड या ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड। और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हमारा यही इनपुट आउटपुट प्रोसेसर पर बेस्ड है कि जो सेपरेट चिप है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई और डीएमए चिप हो गई। डीएमए एक तरह से क्या चिप है, ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है हमारा तो वो चिप है, तो जो सीपीयू है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है या वीएलएसआई चिप हम कह सकते हैं। तो डीएमए भी एक चिप है दैट वर्क्स लाइक ए इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ओके, so by this we have completed this. ठीक है।